साथियों, ये राजस्थान जीके की जनरल नॉलेज की सीरीज का सेकंड वीडियो है, शुरू कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जो भजन है वैष्णव जन तो तन्य कहिए, ये किसने लिखा था? कदापि ये भी पूछ ले जाता है। तो साथियों, ये नरसिंह मेहता ने लिखा था। दूसरा क्वेश्चन है, कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? तो राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर चारों जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। ओके, आगे है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसको स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। बाकड़। अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो दक्षिण पश्चिम के प्रारंभिक स्थान से का नाम बताना है। तो साथ ही सिरोही जिले से शुरू होकर के आगे उत्तर और पूर्व की तरफ जाती है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो बनास नदी पर बीसल पर बांध बनाया गया, जो टोंक जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं, वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में स्थित है? तो ये वनस्थली विद्यापीठ टोंक जिले में स्थित है। चूरू में तालछापर नामक जगह क्यों प्रसिद्ध है? चूरू में तालछापर नामक जगह क्यों प्रसिद्ध है? साथियों, चूरू में तालछापर नामक जगह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों का अभ्यारण्य यही है। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? गोडाउन को ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहते हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जयपुर में स्थित हैं। ओके, ये 2013 में राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आगे, संतरा उत्पादन की दृष्टि राजस्थान का नागपुर किसे कहा गया है? तो झालावाड़ जिले को राजस्थान का नागपुर कहा गया है। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में होता है, ये याद रखना। सवाई में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो साथियों, ये भी पूछ लिया जाता है। तो सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। सीसा जस्ता की खान। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। किस जिले को कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे जबकि ये बख्तरबंद है? ये कौन से किले के लिए कहा गया है? तो साथ ही रणथंभौर के किले के लिए कहा गया है। किले तो ये बाकी सब नंगे, बख्तरबंद तो ये किला है, तो रणथंभौर किला है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा गया है? तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहा गया है। केरीभात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरीभात की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में प्रसिद्ध है? तो ये आदिवासी महिलाओं में प्रसिद्ध है। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधनाओं में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? तो बताइए साहब, उसको लांगोरिया गीत के नाम से जाना जाता है। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? किस महिला को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो गौरी देवी को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं चावर। चुनाई का कार्य करने वालों को क्या कहते हैं? चेजारा। ये रहता है। आगे देखो, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी जिले में स्थित है।
माई नदी को वांगड़ और कांटल की गंगा कहा जाता है। किस नदी को वांगड़ और कांटल की गंगा कहा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। वांगड़ की गंगा, कांटल की गंगा, तो माई नदी को कहा जाता है वांगड़ या कांटल की गंगा। भारतीय डाक विभाग ने किस गोगामेडी की किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया है, तो वो है देवनारायण की फट का डाक टिकट जारी किया है। गोगामेडी का प्रमुख मेला गोगामेडी में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर में पड़ता है, जालौर जिले में। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? धारी संस्कार राजस्थान की गरासिया जनजाति से संबंधित हैं। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? तो महाराणा प्रताप को मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया है? जयपुर को जो गुलाबी रंग रंगाया गया है, किस राजा के द्वारा जो रंगवाया गया था? तो ये महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा रंगवाया गया था। महाराणा बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है? बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट में पड़ता है। एक राजनीति का क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा यदि दे तो किसको देता है? तो ये अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है अगर दे तो। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग किस नाम से जानते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको मेवल के नाम से जानते हैं, मेवल के नाम से। माउंट क्या है? ये बहुत सीधा क्वेश्चन है। माउंट क्या है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउंट कहते हैं। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष क्या है? खेजड़ी रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है। बड़ेजा किसे कहते हैं? बजेड़ा किसे कहते हैं? पान की खेती को बजेड़ा कहते हैं। पान की जो खेती होती है उसको बजेड़ा कहते हैं। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है। गौरबंद आभूषण है किसका आभूषण है? कौन से जानवर का आभूषण है? तो ऊंट के गले का आभूषण है साथियों। मोरनी मोरडा किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरनी मोरडा मीणा जनजाति से संबंधित है। फावरे किस जनजाति का रणघोष है? साथियों जब युद्ध करते हैं तो फावरे नामक युद्ध रणघोष करते थे, तो किस जनजाति का है? ये साथियों भील जनजातियों का एक नारा है, फावरे करते हुए, और इस प्रकार वो लड़ते हैं। तीरिया तेल हमीरहट चढ़ेना दूजीबार किस दुर्ग के शासन से संबंधित है? हमीरहट, चढ़ेना दूजीबार, तीरिया तेल ये रणथंभौर के शासन से संबंधित हैं। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, बहुत सी बार आता है ये क्वेश्चन। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं उसको बोलते हैं हम सीडो नामक लोकगीत। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कौन से जिले में स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर जिले में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो रानी कर्णवती ने मदद मांगी थी हुमायूं से। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? तो बाटाड़ू का कुआं को रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर जिले में स्थित है। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट अजरक नाम से जानी जाती है। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है?
साथियों ये जोधपुर में स्थित है। मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान में नवाबों की नगरी किस के नाम से विख्यात है? तो टोंक नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो नवाटापरा गांव में स्थित है। नवाटापरा गांव में स्थित है बेणेश्वर, डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बेणेश्वर धाम प्रसिद्ध है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पानी के स्थान पर घी का उपयोग किया गया था। तो भाड़ासाह जैन मंदिर बीकानेर, भाड़ासाह जैन मंदिर बीकानेर में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया था, ऐसा जाना जाता है। सुबटिया लोकगीत किससे संबंधित है? भील स्त्री से। सुबटिया लोकगीत का संबंध भील स्त्री से है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थस्थल बांसे दुगारी कौन से जिले में स्थित है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसे दुगारी बूंदी जिले में स्थित है। घूमर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति का नृत्य है? घूमर, तो ये घूमर नृत्य राजस्थान की भील जनजाति का नृत्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और जनसंख्या की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जयपुर है। बांसवाड़ा जिला जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है उसे कहते हैं वांगड़। बांसवाड़ा जिला है जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है उसको वांगड़ कहते हैं। जाखम डैम राजस्थान किस जिले में स्थित? जाखम डैम किस जिले में स्थित है? तो ये जाखम डैम बांसवाड़ा जिले में स्थित है। किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताओ साथी। जयपुर शहर का निर्माण 1727 ईस्वी में हुआ था। कोटा शहर को राजस्थान राज्य की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान होगा तो कोटा शहर को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है राज्य की। राजस्थान के पशुधन में किस जानवर का प्रतिशत सर्वाधिक है? अगर टोटल सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा पशुओं में पाई जाती है तो बकरियों की संख्या आएगी इसमें। साथियों ये थे मेन मुख्य क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए वीडियो जाने के लिए। और इससे क्लास 10th और 12th के भी संबंधित वीडियो हैं और आपकी कॉम्पिटिशन की परीक्षाओं संबंधित भी वीडियो इस चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।